नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो रहने वाला है, देखिए प्रैक्टिस सेट लेके हम आपके लिए आए हैं 6 नंबर। ये देखिए प्रैक्टिस सेट है जो आपका 6 नंबर है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा दिए हैं। यूपी टेट, संस्कृत पेपर 1 या फिर आपका पेपर 2, कोई सा भी हुआ, ये दोनों के लिए है। तो इसमें देखिए हमने संपूर्ण टॉपिक संस्कृत के कवर किए हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर सारे के सारे टॉपिक से ये जो प्रैक्टिस सेट बना है, संपूर्ण सिलेबस से प्रैक्टिस सेट बना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, महाभाष्य के रचयिता हैं वो कौन हैं? पाणिनि हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं या फिर भर्तहरि हैं? तो सही जवाब आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। महाभाष्य के जो लेखक हैं वो कौन हैं? सही जवाब आप दीजिएगा इसका। तो सही जवाब क्या होगा? आपका पहला वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, पाणिनि। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से पूरे 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम लेवल के ही होंगे। बस आपको अपनी तैयारी को परखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही जवाब देना है। इको एड़ची सूत्र जो है वो किस संधि से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये गुण संधि है, वृद्धि संधि है, एड़ संधि है या फिर दीर्घ संधि है? देखिए गुण संधि आपका होगा नहीं। गुण संधि होती तो आदि गुण, ये आपका जो सूत्र है वो आदि गुण हो जाता। वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि होता तो ये भी नहीं होगा। और दीर्घ संधि का क्या होगा? दीर्घ संधि का भी नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ सर्वे का ये होता है, उसका ये भी नहीं होगा। तो आपने देखा गुण का भी नहीं है। गुण संधि का अगर होता तो ये आपका होता आदि गुण। ठीक है, लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ये होता आपका, अगर वृद्धि संधि का होता तो आपका होता वृद्धि रेचि। तो आपका क्या होता? वृद्धि रेचि, ये आपका सूत्र हो जाता। अगर ये दीर्घ संधि का होता तो दीर्घ संधि का होता है अका सरबड़े दीर्घा। तो आपका ये वाला हो जाता। ठीक है, लेकिन ये इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, एड़ संधि है। एचोड़ अबा अबा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इको एड़ची है ना, तो इको एड़ची ये सूत्र जो है वो एड़ संधि का है। ठीक है, और जो मैंने आपको बोल दिया वो आपका अयादि संधि का था, एचोड़ एबा एबा। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जवाब दीजिएगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो प्रयत्न हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो इसका आपको सही जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं। ऑप्शन को देखिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरी बात। देखो इसमें पूछ रहा है, ये यहाँ पे जो है वो आप लिख लेना, ये आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं चेक करता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो चलिएगा, यहाँ पे ये सब हटाइएगा और सीधे सीधे यहाँ पे लिखिएगा वहाँ प्रयत्न, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कि जो वहाँ प्रयत्न है ये कितने प्रकार का होता है।
9, 11, 13 या फिर 14। इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है 11 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दान, अनुदान और तुरित। यही लगभग 11 हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलिए बताइएगा। अच है, अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अच में कौन से प्रत्याहार आते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। बताइएगा। केवल ह्रस्व स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं या फिर आयुग्मा आते हैं? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देना है। तो देखिए अच के अंतर क्या आता है? अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तालव्य वर्णों का समूह जो है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए पहला है चा, छा, जा, झा, वा, और फिर आप चारों पढ़ लीजिए और सही से आपको जवाब देना है। तालव्य का समूह आपको पहचानना है, आपको याद रखना है। कचट, तप, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद दिलाएगा। तो बताइएगा तालव्य वर्णों का समूह कौन सा सही है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चा, छा, जा, झा, वा, पहला वाला। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, उदाहरण थोड़ा सा अजीब है, आप सही से जवाब दीजिएगा। बताइएगा इसमें कौन सी संधि होगी? विद्यालय धना धन इदम, यानी विद्यालय धन इदम में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, एड़ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी? तो सही से जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो होगा संधि के हिसाब से होगा एड़ संधि, यानी बी वाला इसका सही जवाब बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए राजपुरुषा में कौन सा समास है? सही जवाब आपको देना है। द्विग है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि है? सही आपको जवाब देना है। तो राजपुरुषाहा, यानी यहाँ कह सकते हो पूर्व पद जो है, पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रामेण रावणा हता हताहा, रामेण रावणाः हता। वाक्य में जो रामेण है ये कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे समझो, रामेण का अर्थ जो होता है वो होता है राम द्वारा। क्या होता है? राम द्वारा है, ठीक है, राम द्वारा है। तो कर्ता के साधन या करण को व्यक्त करने पर यहाँ पे जो विभक्ति होगी द्वितीया नहीं होगी, चतुर्थी नहीं होगी, पंचमी नहीं होगी, क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। बालकाः पुस्तकम पठति, क्रमवाच्य होगा, तो क्या क्रमवाच्य होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी ती दिखे लास्ट में, जहाँ पे भी लास्ट में ती दिखे तो वो क्या होगा? वो कर्तवाच्य का उदाहरण होगा। अब क्रमवाच्य है तो क्रमवाच्य में लास्ट में ती की जगह क्या है? एते आ जाता है। क्या आ जाता है? एते आ जाता है। तो ट्रिक से पकड़ लो इसे। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पुस्तकम पठ्यते, ठीक है, क्योंकि क्रमवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है। तो यहाँ जो होगा वो पुस्तकम कर्म है, अतः पुस्तकम पठ्यते होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, लिप प्रत्यय या फिर तुमन प्रत्यय? बताइएगा। यहाँ पे गम धातु है, यानी कह सकते हो आप गम धातु है और धन त्वा, ठीक है, ये है।
रूप में तो प्रयुक्त अव्यय जो है वह जो सही जवाब इसका होगा आपका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लिप प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भू धातु, धातु देख लो, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, बताइएगा। सही जवाब आपको देना है, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो प्रथम पुरुष का कह रहा है, प्रथम पुरुष बहुवचन, बताइए तो क्या होगा, भवन्तु, भवतु, भवत या फिर भवाम। आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए, जो हमने आपको ट्रिक से समझाया था, ट्रिक के से का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन होगा। ट्रिक का ही इस्तेमाल करें, आराम से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है नदाहा पद जो है किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो सही जवाब आपको देना है। क्या ये प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय एकवचन है, तृतीय बहुवचन है या फिर षष्ठी एकवचन है, बताइएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है नदियाँ, इसका क्या अर्थ होता है, नदियाँ होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे आपका प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करिएगा, कमेंट में फिर आपको जवाब मिलेगा। संस्कृत में 35 को क्या कहते हैं, पंचत्रिशतम सत्तमा, ठीक है, या फिर षट त्रिशत या फिर चतुर्त्रिशत, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का अब देखो पहचानो, 35 लिखा है ना, तो 35 हुआ, 30 प्लस 5 35 हुआ। अब 30 को क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे त्रिशत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, त्रिशत बोलते हैं, त्रिशत। ठीक है, और 5 है तो इसमें पच और जोड़ लो, क्या है, पच और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, पच त्रिशत। ऐसा कुछ है तो आप कहोगे ऐसा कुछ है, कौन सा वाला, पहला वाला बन रहा है। ठीक है, तो आराम से इस तरीके से ही बनाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा उपसर्ग नहीं है, जो नहीं है उसको पकड़ना है। देखिए परा, सम, अनु, तथा, बताइए सही जवाब क्या होगा। परा आपका उपसर्ग है, सम आपका उपसर्ग है, अनु आपका उपसर्ग है, लेकिन तथा आपका उपसर्ग नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से शुद्ध विलोम जो है युग्म कौन सा है, तो जो शुद्ध है वो आपको बताना है। सुखम दुखम, मित्रम शत्रुता, शीतम अग्नि, ज्ञानम विद्यालय, बताइए सही क्या होगा। तो देखो जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सटीक जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। पूरा संस्कृत बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हमने करा रखा है और हमने टॉपिक वाइज आपको रिवीजन भी करा रखी है। तो संस्कृत की हमने प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट से आप एक एक वीडियो को देखिएगा, संस्कृत आप आराम से सीख जाएंगे। संस्कृत में अगर आप जीरो हैं ना तो भी दोस्तों यूपी टेट के पेपर में संस्कृत में आप फेल नहीं होंगे, अगर सारी वीडियो आपने कवर कर ली तब। ठीक है, और वीडियो छोटी छोटी हैं, 5 से 6 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, क्या भास हैं, बिल्कुल नहीं, भवभूति हैं, बिल्कुल नहीं, विशाख दत्त हैं, बिल्कुल नहीं। सही जवाब क्या होगा, कालिदास होगा। हमने जितनी भी रचना और रचनाकार हैं एकदम बिंदास ट्रिक बाई हमने याद करवाया है आपको, ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, वरना आप 1 से 2 नंबर का नुकसान जरूर उठाएंगे। चलिए वाक्य को पढ़िएगा और बताइएगा किस आचार्य का ये काव्य लक्षण है, तो सही जवाब आपको देना है। और ये जो आप ये जो लक्षण देख रहे हैं ये मैंने आपको रचना और रचनाकार जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था।
याद होगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो याद आपको होगा। बताइएगा, मम्मट है, दंडी है, विश्वनाथ है या फिर आनंद वर्धन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मम्मट होगा नहीं, दंडी होगा नहीं और आनंद वर्धन होगा नहीं। सही जवाब होगा विश्वनाथ। बताइएगा, ईमानदारी से कमेंट करिएगा, इसको मैंने ट्रिक से समझाया है या नहीं समझाया है। जो पुराने स्टूडेंट हैं देख रहे होंगे, तुरंत देख के ही उन्होंने जवाब दे दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो बताइएगा, संस्कृत में जो वचन हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो 2 होते नहीं हैं, 2 होते हैं हिंदी में, 4 होते नहीं हैं, 5 होते नहीं हैं। सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब देना है। चलिए पढ़िएगा, विद्या ददाति विनयम, इस उक्ति मतलब यह उक्ति जो है वो किस ग्रंथ से प्रसिद्ध है? ठीक है, किस ग्रंथ से है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति सप्तकम या फिर महाभारत। सभी के मैंने रचनाकार ट्रिक से याद कराए हुए हैं, मेहरबानी करके वो वीडियो अवश्य देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना। चलो इसका सही जवाब आपको देना है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, हितोपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा सही जवाब क्या है? मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है का संस्कृत जो अनुवाद होगा वो क्या होगा? सही जवाब आपको देना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। पढ़िएगा और सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन हो जाएगा, मम संस्कृतम पठितुम रोचते। ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो वीडियो इसलिए ज़्यादा अपलोड नहीं हो रहे हैं क्योंकि कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो इसलिए उस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं हम भी। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं अभी। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में स्थित है? तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा? अच्छा प्रैक्टिस सेट है आज का। भीष्म पर्व है, उद्योग पर्व है, वन पर्व है या फिर आदि पर्व है? तो देखो, भगवत गीता की बात हो रही है, महाभारत के किस पर्व में है? तो आपका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, भीष्म पर्व। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है, जिसमें कितने अध्याय हैं? जिसमें कि 18 अध्याय हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन प्यारा है, क्वेश्चन अच्छा है। फलानी पद का लिंग क्या होगा? चलिए बताइए। क्वेश्चन बहुत सस्ता सा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये तुरंत इसका जवाब दे देंगे आप। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या फिर आपका उभयलिंग है? तो देखिए, मैंने आपको पता रखा है, फल के जितने भी चलेंगे सब जो है वो नपुंसक लिंग में ही चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फलम जो शब्द है नपुंसक लिंग है और उसका बहुवचन रूप क्या होगा? फलानी होगा। इसका जो लिंग है वो नपुंसक लिंग ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, प्रत्यय से पूछा गया है। तो प्रत्यय भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेहरबानी करके वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट से ही मिल जाएगा। कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइएगा कौन सा प्रत्यय है? देखो यहाँ पे है व्यय, इसको पहचानिएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या इसमें कत प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है, धत्र प्रत्यय है? तो आप कहोगे सर इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये किर धातु का है। ठीक है, किर धातु में तब्यत प्रत्यय लगने से कर्तव्य शब्द बनता है, इसलिए इसका जो अर्थ है वो है जो किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों में अपने शेयर करिएगा, सभी ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि हर बच्चे का जो है वो भला हो जाए। और इस बार हर बच्चे का सपना है यूपी टेट को पास करना। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? बताइएगा भाई, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, शोक होगा, रति होगा या फिर क्रोध होगा? समझो,
देखो शोक की बात हो रही, वो करुण रस की बात हो रही है, तो करुण रस में क्या है भाई, ये शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है, क्योंकि दुखपूर्ण घटनाओं से करुण रस की प्राप्ति होती है, या कह सकते हो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ अपने लोग चलेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अवयवी भाव समास का प्रधान पद होता है। तो कौन सा प्रधान पद होता है ये आपको बताना है। पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, अव्यय होता है, या फिर विशेषण होता है। अवयवी भाव समास का प्रधान पद होता है। तो देखो अवयवी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है, और वही प्रधान होता है। तो पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और वही प्रधान होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन है भाषा कौशल के कितने प्रकार माने जाते हैं। तो बताइएगा भाषा कौशल के कितने प्रकार माने जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और जब मैंने आपको ये जो भाषा कौशल है ये आपको कराए हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको ट्रिक भी बताई है। ट्रिक भी बताई है कि भाई किस ट्रिक से आपको याद रखने हैं और क्रम उसका याद रखना है। 4 कौशल होते हैं, चारों का आपको क्रम भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो कितने कौशल हैं आपको ध्यान रखना है। भाषा कौशल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं यहाँ पे भी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक याद रखना, सब पढ़े लिखे। क्या ट्रिक है, ट्रिक आपकी ये है, सब पढ़े लिखे। क्रम से लगाने को आ जाएगा, चाहे आपका हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, तीनों में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में गलती मत करना। सबका मतलब होता है सुनना, तो सबसे पहले जो कौशल आएगा वो सुनना आएगा। बा का मतलब है आपका बोलना, दूसरे नंबर पे आएगा बोलना। पढ़े का मतलब है पढ़ना, तीसरे नंबर पे आएगा पढ़ना। और लिखे का मतलब है लिखना, तो चौथे नंबर पे आएगा लिखना। ये चारों कौशल आपको ट्रिक से याद रखने हैं, वरना दोस्तों 1 नंबर आपका चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या कह रहा है। 27 कह रहा है नाटक जो है वो किस श्रेणी में आता है। नाटक जो है वो किस श्रेणी में आता है। दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य है, गद्य काव्य है, या फिर चंपू काव्य है। बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा। देखो जो नाटक है ना, यहाँ पे नाटक है, तो एक बात मैं बता दूं, नाटक जो है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है और उसे देखा जाता है, इसीलिए इसे जो है वो दृश्य काव्य कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी मत भूलिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और स्टार्ट लगाइएगा। संस्कृत, सरल संस्कृत, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो दे रखा होगा, कोई बात नहीं। संस्कृत गद्य के विकास में किसका विशेष योगदान माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदत्त शर्मा और डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री। बताइएगा। देखो आधुनिक संस्कृत गद्य के विकास में अगर हम बात करें, गद्य के विकास एवं प्रचार प्रसार की बात करें, तो यहाँ पे भंडारकर यानी पहला वाला सही होगा, ठीक है। सरल की जगह क्या कर लेना, सरल की जगह आधुनिक लगा लेना, आधुनिक संस्कृत गद्य के विकास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है आपका इवान पावलोव का प्रयोग किस पर प्रसिद्ध है। तो भाई पावलोव जी हैं, तो समझिएगा बिल्ली पर, कुत्ता पर, बंदर पर, चूहा पर। तो सही जवाब क्या होगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, कुत्ता पर। जो क्वेश्चन टाइप कर दिया उसको उठा के रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन इधर उधर का होगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि व्याकरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। वीडियो को अंत तक देखना, अंत में मैं महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, वो बहुत जरूरी है। देखिए व्याकरण शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, बताइएगा। भाषा शुद्धि है, वाक्य रचना कौशल है, भाषिक दक्षता है, उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सही। तो चलिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। तो चलिएगा महत्वपूर्ण सूचना ये थी दोस्तों, यूपी टैट, चाहे तो आपका यूपी टैट का पेपर हो या फिर सुपर टैट का पेपर हो, ठीक है। संस्कृत के संपूर्ण सिलेबस का
यानी कुल मिला के 25-26 टॉपिक बैठते हैं। सभी टॉपिक पे हमने ई बुक जो है आपके लिए ई बुक एक तैयार कर दी है। ठीक है, ई बुक आपको तैयार कर दी है और बिल्कुल जो बुक तैयार की है ये आपकी जो कह सकते हो PDF जो तैयार की है वो बिल्कुल ट्रिकी है। सारा संस्कृत आपको ट्रिक फॉर्म में मिलेगा। इस अगर PDF को आपने ट्रिक वाइज पढ़ लिया तो मैं कह सकता हूँ 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों, 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर जो कंप्लीट संस्कृत का कोर्स है ये आपकी मुट्ठी में होगा, क्योंकि पूरी PDF हमने ट्रिकी बनाई हुई है। अगर आप संस्कृत में जीरो हैं तो भी जीरो से आप हीरो बनेंगे अगर आपने इस PDF को अच्छे से पढ़ लिया तो। जिस किसी भाई बहन को अगर इसकी ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।